मनपसंद की शादी कर ली विकास नाम के लड़के और आपकी लड़की ने, फिर क्या हुआ? फिर ये पता नहीं कहाँ डाले मेरी लड़की को। आपकी बहन का क्या नाम था? निशा। कितने दिन से गायब है? बहन हमारी 3 महीने से गायब है। तो 3 महीने से आप लोगों ने कोई खबर ही नहीं ली? ना खबर तो हमारी कहीं, हम फोन भी करें उन्हें। इधर तो सामने आ जाइए। उन्हें हम फोन करीन तो वो लड़का हमें उल्टा सीधा गाली देने लगे। लड़का जो है आपका जो बहनोई है वो गाली दे रहा था। जो लड़के की उम्र है 18 से 20 या 22 के नीचे है। अब दोनों में बातचीत होती है और दोनों ने शादी कर ली, किसी तरह से लिव इन में रहने लगे या जैसा भी है, विवाह जो है मान्य हो जाता है जब साथ में रहते हैं। तो इस तरह का मामला आ रहा है और ये मामला जो है, लड़की पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो सारा का सारा दारोमदार पुलिस पे आता है। और ये भी देखा कि जब माताजी जाती हैं तो पुलिस का रवैया किस तरह का होता है। नमस्कार दोस्तों, ये जनपद कानपुर देहात है और कानपुर देहात का ये रनिया क्षेत्र है। यहाँ पर एक मामला, एक लड़की का मामला है, एक लड़की या बहू के गायब होने का मामला है। तो देख लेते हैं, बगैर किसी बैकग्राउंड के ये जानकारी करते हैं। ये माताजी हैं, इनसे जानकारी करते हैं कि मामला क्या है। आप जरा खड़ी हो जाइए। क्या नाम है आपका? हम कुन्नी देवी। जोर से बोलिएगा। क्या बिटिया का क्या नाम है आपकी? निशा। अच्छा, अभी आप कैमरा आप बता रही रहो, क्या बता रही हो, पूरी बात आप बताओ, इधर देख के बताओ। निशा देवी नाम है हमारा, कुन्नी देवी नाम है। हाँ, बिटिया के बारे में क्या जानकारी दे रही हैं? थोड़ा सा फ्रेम आगे करिए जी, बताइए बताइए बताइए। हम ये जानकारी दे रहे हैं, मेरी बिटिया शादी अंत कर ले गए। किसने की शादी? विकास ने। विकास, पूरा नाम बताओ। हाँ, विकास ने शादी। पूरा नाम बताओ। विकास क्या है? विकास, विकास यादव है? नहीं, हाँ, कैवाट है हम लोग। अच्छा अच्छा, हाँ, बताइए बताइए। हाँ, हाँ, निषाद है हम लोग। हाँ, बताइए हाँ, बताइए। और शादी यहाँ तक कर ले गए और पता नहीं है। 3 मनपसंद की शादी कर ली विकास नाम के लड़के और आपकी लड़की ने, फिर क्या हुआ? फिर ये पता नहीं कहाँ डाले मेरी लड़की को, पता नहीं है। कितने दिन पहले शादी हुई थी? फागुन के महीना भाई थी, महीना खा रही है, फिर न पता है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। तो आपकी लड़की कितने दिन से गायब है? लड़की मेरी 3 महीना तक गायब है। 3 महीने से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा बिटिया से? नहीं, फोन लगाती नहीं, सबके मेरे पास तो फोन है ना, पर लगाती नहीं, कोई पता ही नहीं रहा। तो जानकारी की, आप उसके ससुराल गए? गए, मिले, तखत की तरह घुसे रहा, भाग ठाड़े भाई, फिर पकड़ के थाने में अंदर करवाए गए। फिर कहा लड़की तुम्हारे यहाँ छाड़ आए। मेरे यहाँ कहाँ छाड़ आए? ये कौन कह रहा था लड़की छोड़ आए आपके यहाँ? लड़का कह रहा था और वो बिचवानी कह रहा। और शादी कहाँ की थी? मंदिर में की थी क्या? हाँ, मंदिर में की थी। अच्छा, उसकी फोटो वगैरह? फोटो हैं। आप थाने गई? फिर थाने गई। कौन से थाने में गए? यही थाने गई, मेरे पास कोई न था तो यही थाने में गई थी। कौन से थाने में? रनिया? रनिया। हाँ। तो कह रहे थे कि क्यों यहाँ तुम्हारा लिख ले दे दी नहीं, हम कुछ ना, लेकिन इस बारे में हम कुछ जानती थी ना। जोर से बोलिए, जोर हाँ, से। कुछ जानती थी ना। हाँ। तब बस हम चली आई कि चलो तुम्हारी कहीं आएंगी। फिर या कुछ पता नहीं रहो, फिर मैं दौड़ा के गई कि मोर सुनाई कुछ नहीं हुई रही है। तो कहा देखो लड़की तुम्हारी कितने दिन की, तुम्हें इतने साल की ज्यादा की नहीं। लड़का कहा अरे जाने दो, करने दो, खाने दो, क्या बुढ़िया तुम्हें क्या परेशानी है। ये कौन कह रहा था जाने दो? ये सब वाले कह रहे थे। कौन से थाने में? ये थाने में। रनिया थाने में? हाँ, चौकी में। चौकी में कह रहे थे? हाँ। रनिया चौकी में? हाँ, रनिया चौकी में? हाँ। कि ये जाने दो, खाने दो। करने दो, बुढ़िया क्यों परेशान होती है। अच्छा, आप बहन हैं, आप कुछ बोलेंगे? आइए, आ जाइए। ये बहन है, ये बिटिया की बहन है। जो लड़की गायब है या जो बहू गायब है उसकी बहन है। क्या नाम है आपका? नीलू। माता जी कुछ कम परेशान है वो, आप बताइए, जरा जोर से बोलिए, क्या मामला क्या है? थोड़ा सा 4 लाइनों में स्पष्ट रूप में थोड़ा सा बोलिए। बिटिया आपकी बहन जो है कब से गायब है? हमका 3 महीना से गए भी। हमका सोचना मिला कि बेटी अपनी बेटी पता नहीं है तो हमको पता लगाएंगी। तो ये बोली कि रो रही थी खूब, तो हमको बुलाए, तो हम गए एप्लीकेशन में। तो कहा है कि हम पहुँचे, तो कहा है कि किस काम के लिए आए? तो हम कहा हमारी बहन ये विकास ने ले गया है। तो कहा है कि करने गड़बड़ी। तो कहा है जाने दो। अब फिर ही दोबारा गई है तो हमको नहीं बुलावे। बिटिया कितना पढ़ी है आपकी बहन जो है, कितना पढ़ी है? 7 पढ़ी है। 7 पढ़ी है। हाँ। तो दोस्तों ये मामला जो बन रहा है, ये इस तरह का मामला। आप पड़ोसी हैं क्या? आप बहन हैं? तो बहन आपकी छोटी बहन क्या नाम है?
आपकी बहन का क्या नाम था? निशा। कितने दिन से गायब है? नी बहन हमारी 3 महीने से गायब है। तो 3 महीने से आप लोगों ने कोई खबर ही नहीं ली? ना खबर तो हमारी कहीं, हम फोन भी करें उन्हें। इधर तो सामने आ जाइए, सामने। उन्हें हम फोन करीन तो वो लड़का हमें उल्टा सीधा गाड़ी देने लगे। लड़का जो है आपका जो बहनोई है वो गाली दे रहा था, क्या कह रहे थे वो? अरे बहुत हमारे उनसे घर वाले इनते गाड़ी दी, हम फिर फोन करें नहीं, ये कह रहे थे कि हमें कोई जानकारी नहीं है। ना। अच्छा। तो वे कह रहे हमारी 3-3 फैक्ट्री, हमका इनकी 3-3 फैक्ट्री होती तो लाला तुम हिन न रहते, तुम अपने घर में रहते, तुम रनिए तो अपने बाप मथारी कहीं जाओ, तो ये गए नहीं है। आपके रिश्तेदार है लड़का जो है आपका बहनोई जो है वो दूर के रिश्तेदार भी हैं? क्या रिश्ता है? बिटिया के लिए चले गए, बहनी के हमारी विवाह। अच्छा, आपकी नहीं उनका और पुराने आपके रिश्तेदार है ना, पुरानी कोई रिश्तेदारी है आपकी? टिकरौली में रिश्तेदारी है। हाँ। और उनका मूल जो गांव है, उनका जो मूल गांव है जहाँ के रहने वाले हैं, कौन सा गांव है? आतरैया गाँव। बताइए जरा। अतरैया। तो दोस्तों इस पे थोड़ा सा मत आइए कि इनका प्रेजेंटेशन जो है, इनका उच्चारण क्यों नहीं हो पा रहा है, ये तो वो समझ सकते हैं जिनके यहाँ इस तरह की घटना हो। तो ये अनफॉर्चुनेट मोमेंट जो इनके घर में हुआ है, इनकी लड़की गायब है, बच्चों की बात होती है, 18-20 साल की ये दोनों हैं लड़की, और जो लड़के की उम्र है 18 से 20 या 22 के नीचे है। अब दोनों में बातचीत होती है और दोनों ने शादी कर ली, किसी तरह से लिव इन में रहने लगे, या जैसा भी है विवाह जो है मान्य हो जाता है जब साथ में रहते हैं, तो इस तरह का मामला आ रहा है। और ये मामला जो है, लड़की पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो सारा का सारा दारोमदार पुलिस पे आता है। और ये भी देखा कि जब माता जी जाती हैं तो पुलिस का रवैया किस तरह का होता है। तो वो चाहे रनिया की पुलिस हो या महाराजपुर की कमिश्नरेट पुलिस अर्थात कानपुर नगर की कमिश्नरेट पुलिस हो, सारे के सारे एसओ से लेकर के एसीपी तक जो बैठे हुए हैं, सारे के सारे नाकारा और हिपोक्रेट्स हैं। तो इनके बारे में भी देखते हैं, और ये जो केस है इसके बारे में अगले कंटेंट में देखते हैं कि लड़का कहाँ का रहने वाला है, उसका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है। ये पूरी की पूरी जो है ये जांच का विषय है। तो पुलिस यदि हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है तो हम लोगों का ये कर्तव्य हो जाता है कि पुलिस का कार्य थोड़ा सा पुलिस की मदद करें। और हिपोक्रेट्स रनिया के जो थानेदार हैं उनके लिए भी देखें कि उनकी जो नाकारापन की गहराई है वो कहां तक जाती है। और महाराजपुर पुलिस के लिए तो कल का दिन यानी कि संडे है कल, तो संडे को देखते हैं कि संडे को बताएंगे कि उनको कार्य क्या करना है। जनपद कानपुर देहात का एक मामला आप देख रहे हैं। रनिया कस्बे में रहने वाली जो लड़की है निशा मल्ला, उसका गुमशुदगी का 2 महीने से चल रहा है और एक वीडियो आपने देखा। और वर्तमान में हम निशा मल्ला के माता जी ने जो बताया कि रूमा में राजनारायण जी के मकान में वो रह रहे थे, तो ये भाई साहब हैं, ये भले आदमी, ये आराम कर रहे होंगे, इन्होंने इनका समय लिया है, इन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया है। अब राजनारायण जी से पूछते हैं कि निशा और विकास निषाद क्या इनके मकान में रहते थे, ये जानकारी कर लेते हैं। क्या शुभ नाम है भाई साहब? राजनारायण। आप यहीं पर रहते हैं? जी यहीं रहते हैं। ये कौन सी गली है रूमा की? राम गली। हाँ। तो राजनारायण जी भैया आप ये बताइए कि निशा या विकास मल्ला या निषाद यहाँ पे रहते थे आपके मकान में? हमारे कोई कमरे नहीं, पहले तो हम 2 कमरे, हम लोग हमारी फैमिली परिवार है तो हम क्यों रखेंगे, हमारे कोई नहीं रहता मेरे यहाँ। आप खुद चेक कर लीजिए ना। नहीं, अरे आप जो कह रहे हैं तो वो सही बात कह रहे हैं। मेरे यहाँ कोई कमरा ही नहीं है, हम अपना परिवार रखेंगे कि हम तो कमरा नहीं, हम किराया रखे चले, खुद हम लोग परेशान है कमरे में। अच्छा, विकास निषाद जो है ये कहाँ का रहने वाला था, कुछ आइडिया होगा आपको? परिचय है थोड़ा सा आपका? परिचय था, लेकिन कभी कभी से लेबरी करते थे, मिल जाता था, कबाड़ा का काम करते थे। ये परिचय किस तरह का था, कहाँ मुलाकात हुई थी? अरे ये उधर चकेरी साइड में। चकेरी में मुलाकात? हाँ। मतलब किस जगह पे, रोड में आते जाते मुलाकात में आते जाते, फिर काम करने लगे साथ में, विवाह वगैरह 2-4 दिन आना जाना, बस हटा दिए अपना। आप क्या काम करते हैं? हम भी लेबरी करते हैं। अच्छा, मजदूरी, श्रमिक? हाँ, मजदूरी। और वो भी श्रमिक था? नहीं, वो तो लेबरी करते हैं, वो भी साथ में मिल गया तो काम कर लिया साथ में, बस ये। कितने दिनों से आपका परिचय उसके साथ में था? परिचय करीब हो गया 1-1.5 साल हो गया। 1-1.5 साल का परिचय था। उसकी शादी के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है? शादी में जानकारी नहीं कोई। लास्ट टाइम विकास से आप कब मिले थे? हो गया कम से कम, अभी तो मिले थे 4-5 दिन पहले, वो हुआ था ना, तो मिले भी थे। क्या हुआ था? अरे वो पुलिस केस हुआ था तो वही मिले भी थे। क्या थोड़ा सा बताइए, पुलिस का केस क्या हुआ था? वो कह रहे थे लड़की वो कह रहा था हम लाए नहीं, हमका शादी दी हुई, हमका पता नहीं भाई, हमको इस बारे में मालूम है नहीं, शादी के बारे में जी। इससे कोई मैटर नहीं भैया, वो जाने उसका काम जाने, मेरे से कोई मतलब नहीं। अच्छा, 4-5 दिन पहले जब भी मुलाकात हुई तो शादी के विवाह के बारे में कोई बात ऐसी आपको जानकारी में, आपके संज्ञान में नहीं थी? नहीं। लड़की का कोई प्रकरण जो था वो पुलिस के संज्ञान में आया, वो संज्ञान में आपके भी आया? हाँ, तो विकास का क्या कहना था?
वो कह रहा था हमने शादी नहीं की, लड़की नहीं ला। वो कह रहा था हमने जब की थी वहीं छोड़ा थे। ये बता रहा था। हम कहा तुम जानो, तुम्हारा काम है, हमसे क्या मतलब है। तो आप पूरी तरह से ये कहना चाहते हैं कि आप विकास के क्रियाकलापों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, ना आपके मकान में रहा वो? नहीं, मेरे मकान में हमें 2 कमरे, हम क्यों रखेंगे भाई। हम अपनी फैमिली देखेंगे कि हम किसी को रखेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? यहीं के रहने वाले, रूमा के। नहीं, आपका गृह जनपद या गांव किधर पड़ता है? रूमा यही है। अच्छा, यही आप पुराने रहने वाले? पुराने रहने वाले हैं यहाँ के। अच्छा, तो ये भले आदमी हैं, राज नारायण जी हैं। इनके मकान में निशा मल्ला और विकास निषाद नहीं रहते थे। इनका परिचय था, रफली परिचय था। ये भी श्रमिक है, वो भी श्रमिक था, या जो भी काम करता था, तो कार्य करते हुए इनका आइडेंटिटी बिटवीन हुआ। परंतु अब सवाल ये आता है कि निशा मल्ला यदि मिल नहीं रही है, वो पिछले 2 या 3 महीनों से गायब है, तो महाराजपुर पुलिस के लिए ये सबसे बड़ा प्रश्न आ जाता है। एसीपी जो ईस्ट है उनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न आ जाता है, और कानपुर नगर की कमिश्नरेट या यूं कहें कि हिपोक्रेट्स और नाकारा पुलिस के लिए ये सवाल कंटिन्यूटी के साथ में आता है कि आखिरकार ऐसी महिलाओं के गायब होने पर या आधी आबादी के साथ होने वाले अत्याचारों पर पुलिस मौन, नाकारा, उदासीन क्यों रह जाती है। ये कानपुर नगर के कमिश्नरेट साहब के लिए बहुत बड़ा सवाल आता है। और ये देखते हैं कि इस पूरे प्रकरण पर हमारी पूरी की पूरी नजर रहेगी। विकास निषाद ये हमीरपुर का रहने वाला था ना, जैसे आपने बताया, हमीरपुर का रहने वाला था। तो देखते हैं कि हमीरपुर में विकास निषाद की जड़ें जो हैं वो कहां तक हैं, और पुलिस यदि इस तय तक नहीं भी जा पाती है तो पुलिस को आईना दिखाने का काम हम लोग करेंगे। तो आप लोग देखते रहिए अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल, और ये जांच जो है ये कंटिन्यूड रहेगी, ये हमारा आप लोगों से वायदा है। जय हिंद।